आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स। वेल क्लियरली इसको मैं हैंडल ही नहीं कर सकता हूं क्योंकि अपॉन में 2 ब्रैकेट अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो नेचुरली मुझे क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, मैं पहले इन 2 ब्रैकेट्स को एक्सपांड करना चाहूँ। सो अब क्या होगा कि x माइनस 2 में x, ये पहले सब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 2 दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब x ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, हर एक को मल्टीप्लाई करेगा, सेम माइनस 2 भी। सो नेचुरल एक्सटेंशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखिए x इंटू एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस 2 अब x को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 इंटू 3 6 dx। मैं इसको फाइनल सिंप्लीफाई करूं तो लुक एट द क्वेश्चन क्या बन जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x कितना बन जाएगा? करेक्ट, माइनस 5x प्लस 6 dx। अब इस क्वेश्चन को देखने लायक बन रहा है कि अब ये अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है। मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करता हूं तो मुझे टाइप 9D दिखता है कि अंडर रूट में क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले अपॉन में होते हैं। इंटीग्रेशन का मेरे पास अगर ये फॉर्मूला है तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, राइट। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यह लीनियर टर्म है, इसलिए टाइप 9D दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जाएगा। चलिए, तो मैं जो इस स्टेज पे आ गया हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दैट इज टाइप 9D में यूज करेंगे। कैसे करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? तो ये जो पहले 2 टर्म है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसके साथ मैं थर्ड टर्म ऐसे एडजस्ट करूंगा कि दोनों और वो तीसरा टर्म मिला के एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कैसे करते हैं? तो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है। नाउ हाफ दैट इज 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म बोले तो x का कोएफिशिएंट। इस टर्म में अगर आप देखोगे माइनस 5x में x का कोएफिशिएंट क्या है? करेक्ट, माइनस 5, तो हाफ ऑफ माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 5/2 का स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर याद रखना, करेक्ट, पॉजिटिव होता है, तो माइनस 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4। अब 25/4 मुझे दोनों जगह ऐड करना है। मेरा नेचुरल एक्सटेंशन क्वेश्चन में होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब क्या ऐड करेंगे? थर्ड टर्म एडजस्ट करेंगे जो हमने पहले ही ढूंढा है, 25/4, और इसी को हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस 25/4 प्लस 6 dx। सिंप्लीफाई करो तो ये जो अंडर रूट के पहले 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4, ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। काय का परफेक्ट स्क्वायर है आप पूछोगे? तो एकदम सिंपल है, ये परफेक्ट स्क्वायर है x के साथ जो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म करके जो भी वैल्यू आती है वो जोड़ देना, प्लस होगी तो प्लस, माइनस होगी तो माइनस। इस केस में माइनस 5/2 आता है, देखो, तो x के साथ जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 5/2 का। सो देखिए नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6 dx। दूसरा कांस्टेंट पार्ट है, वह खून खोलेगा। कॉमन डिनोमिनेटर में हम खून खोलाएंगे, ये जो 4 है वो 6 को मल्टीप्लाई करेगा। सो नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25, और अब कॉमन डिनोमिनेटर होगा 6 4 जा 24 अपॉन 4 dx। फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलता है मुझे, माइनस 25 प्लस 24, करेक्ट, माइनस 1/4। सो नेक्स्ट नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/4 dx। महसूस कीजिए 1/4 क्या है?
अगर मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चलाना है अपॉन में क्वाड्रेटिक का अंडर रूट में, तो मेरे पास अपॉन में क्वाड्रेटिक के ये फॉर्मूले हैं, अंडर रूट के। कौन सा चलेगा? करेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 1/4 को कैसे लिखूंगा? करेक्ट, 1/4 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 1/2 का। तो फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखना है। पर आगे बढ़ने से पहले लेट्स रिवाइज द फॉर्मूला जो हमें यूज करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज, बोलिए मेरे साथ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ये जो भी अंडर रूट है जोड़ देने का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, करेक्ट, 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो थोड़ा सा महसूस करो, x माइनस 5/2 ये क्या दिख रहा है आपको? लीनियर फंक्शन। फॉर्मूला चलाना है तो वो x के लिए है, ये x माइनस 5/2 नहीं है। तो x माइनस 5/2 को अगर मैं x मान लूं, दैट इज टाइप 9C चेन रूल, तो मैं चेन रूल चला सकता हूं। क्या बोलता है इंटीग्रेशन में चेन रूल? जो चीज घटक उसे x मानो। यहाँ है x माइनस 5/2। डायरेक्ट चेन रूल चलाने से पहले अपने आप को पूछो कि ये लीनियर है क्या? सो x माइनस 5/2 तो बता लीनियर है। वो बोलेगा हाँ। कैसे? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 1 होती है तो लीनियर फंक्शन होता है, x की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर फंक्शन हो गया। चेन रूल चला सकते हैं। कैसे चलाते हैं चेन रूल? जो चीज कैटेगरी उसे x माना, लीनियर है, हाँ है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया। फॉर्मूला चलाओ, बोलो x, पर लिखो जिसको x माना है कैप्सूल x। और याद रखना इंटीग्रेशन में जब हम चेन रूल चलाते हैं तो x का कोएफिशिएंट अपॉन में एडजस्ट करना भूलना नहीं। क्या बोलता है इंटीग्रेशन का चेन रूल का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू g ऑफ ax प्लस b इंटू 1 अपॉन a प्लस c। 1 अपॉन a करना भूलना नहीं। फॉर्मूला बजाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बोलता है फॉर्मूला? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, बोलूंगा x बट लिखूंगा कैप्सूल x। सो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, बोलूंगा x बट लिखूंगा क्या? x माइनस 5/2 प्लस ये पूरा की पूरा अंडर रूट वैसे की वैसे अंडर रूट ऑफ x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। बट रुकिए, मॉड के बाहर हमें x का कोएफिशिएंट जो इस केस में कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं, उसका क्या होता है? करेक्ट, मैथ्स में गॉड नहीं, 1, सो इंटू 1/1 प्लस सी। मेरा नेट आंसर है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी। महसूस कीजिए कि जब अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का टर्म है लीनियर के साथ, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाना पड़ेगा। टाइप 9